अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। तो इसी अंदाज में कहना चाहते हैं कि अपना हक मांग, मगर इनके ताउन से मत मांग जो तेरे हक का तसव्वुरी फना कर डाले। हाथ उठा मगर इनके जलू में ना उठा। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, इनको आजमा लिए 2014 से। अब ये समझ जाइए कि इनके अंदर खैर का कोई पहलू बाकी नहीं है कि अपना पता चला जहां पर मोहब्बत की बात होती है आज हिंदुस्तान के अंदर उसकी जगह वो भी 100 आदमियों की इजाजत मिली। ताजुब इस चीज का है दिल खोलकर जो है तहरीके मुस्लिम शाबान की ऑफिस में जाके इसकी इजाजत देते ना केस के अंदर रुकावटें पैदा करते। हमारा मकसद ये था कि भाई इस वाले प्रोग्राम को जो सो आगे लेकर चला, कोई टाइम की तब्दीली नहीं हुई। आज मुझे जो मौका दिया गया है, मैं एक बार फिर तहरीके मुस्लिम शाबान और जॉइंट एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ, मेरे भाइयों एक हो जाइए, मुल्क की सलामती के लिए एक हो जाइए। आप लोगों के सामने मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, आज का जो सब्जेक्ट है इत्तेहाद रैली, जो एक नफरत की आंच। जब मित्रा की मस्जिद गैर कानूनी, जब वाराणसी की मस्जिद गैर कानूनी, तो फिर चार मीनार की मंदिर कानूनी कैसे हुई? जरा सवाल बताइए मुझे। ये सवाल यहाँ की असेंबली में उठे, खिलवत मैदान के इस मुकाम से मैं कह रहा हूं कि यह सवाल असेंबली में उठे कि चार मीनार की मंदिर कानूनी या गैर कानूनी। आप तस्लीम कर लें गैर कानूनी, फिर पूजा कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर ऑन रिकॉर्ड आप ये बात लाएं कि यह इल्लीगल मंदिर है और उसको एक मरकज बनाने की कोशिश की जा रही है। फिल्म एक्टर आ रहे, डोले लाल आ रहे पेट हिला लेते हुए, होम मिनिस्टर, हाँ, वहां से आके समझिए कि साहब हैदराबाद में कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो एक मरकजी समझिए कि हैसियत उस मंदिर को देने की कोशिश की जा रही है। आप जरूर 100 मंदिर बना के मरकजी हैसियत दीजिए, लेकिन आप हमारी तहजीब और तमद्दुन को चैलेंज मत करिए, आप हमको मत छेड़िए। आप अमन सुकून से रहिए, हम भी अमन सुकून से रहेंगे, लेकिन आप छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत क्लैरिटी के साथ बात कह रहा हूं। आज का ये जलसा इस मौजू पर इत्तेहाद को बरकरार रखने पर किया गया है। मेरे हम वतन तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपने इत्तेहाद को मजबूत करें। जो फ़िरका परस्त ताकतें दिन पे दिन जो मजबूत होते जा रही है, वो ताकतों को पहचाने, वो ताकतें कौन हैं, उनके मुखालिफत एक आवाज़ को अपनी बुलंद करे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करे। दिन पे दिन हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। जो चार मीनार के दामन में आकर बंडी संजय, राजा सिंह देशद्रोही है वो। मैं इस मन से एक ऐलान करता हूँ, राजा सिंह, बंडी संजय, तू एक टेररिस्ट है। हमारे उमर खालिद, कन्हैया कुमार, हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से जब एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट, एक अपना इत्तेहाद करने के लिए, हिंदुस्तान को, संविधान को बचाने के लिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने जब प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में, उनको 2 साल की सजा होती है। उनको जो है सो पीटी एक्ट लगता है, उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तुम जब चार मीनार के दामन में आकर हैदराबाद के अमनो सुकून को बर्बाद करने को, गंगा जमुना तहजीब को खराब करने, जब तुम अगर शर फैलाना चाह रहे तो हम आपको टेररिस्ट, आतंकवादी घोषित करते हैं। बंडी संजय और राजा सिंह, तू एक आतंकवादी है जो हिंदुस्तान के संविधान को तोड़कर अपने रूल को, भगवे झंडे को चार मीनार के ऊपर लहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको सरातर होने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम। अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में मुसलमान की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। ये राजा सिंह टेररिस्ट, ये आतंकवादियों को हम लोग बताएंगे, जो एक आतंकवादी मुसलमान के तो जब अपने लोग कुछ नहीं। इत्तेहाद रैली के बारे में हुकूमत का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, चूँकि ये इत्तेहाद रैली है।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ, जो मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ तो कानून हर के लिए एक सा है। तुम एक को 5,000 की रैली बगैर किसी इसके है ना देते हैं, और दूसरी तरफ जो है ना एक 100 लोगों का इजाज़त देना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि पुलिस वाले अपने हलफनामे में क्या क्या लिखे मालूम नहीं है, वो हाई कोर्ट को डरा दी, वरना हाई कोर्ट हमेशा जो है ना हुकूमत को कई मरतबा तंबी किया है कि ये तरीक़ा गलत है, ये तरीक़ा गलत है बल्कि। तो हम जो है इस मामले में कंडेम करते हुए यही कहेंगे कि जो ताकतें जो है ना सेकुलर इसको मजबूत करते हैं, उनको जो है ना हौसलामंदी देना है, उनको डिस्करेज नहीं करना है। तो बहल कुछ भी हो, चूँकि हमने वादा किया था, तो इसलिए आज है ना रैली करे समझो। सर, आज जो मीटिंग जलसा जो हुआ है जी, इसका ये जो मेन जो मकसद है इसका क्या है, जिसमें पब्लिक में जो है ना मैसेज जाने के लिए मैसेज। इससे पहले जो रैली चारमीनार के पास से जो हुए थे, उसमें जो नारे दिए गए थे नफरत तिखारत के थे। तो हम चाहते हैं कि वो नफरत तिखारत के बजाय आपस में मेल इत्तेहाद के लिए नारे दें, ताकि तमाम लोग आपस में मिलजुल कर है ना अमन शांति ज़िंदगी गुजार सकें। बस वही है हमारा मकसद। खिलबत ग्राउंड पर आज तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से महदूद इजाज़त दी गई, 100 आदमियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये आकर यहाँ पर ये साबित किया कि तमाम रुकावटें चाहे जो हो जाए, इत्तेहाद के लिए, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। और यहाँ से मैं उन तमाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखिए, ये जो देख रहे हैं इसके भी मालिक यहाँ के साल हा साल तक सदियों बादशाह रहे, लेकिन जब अल्लाह ताला तख्त खींचना चाहता है तो इसके रहने वाले यहाँ पर आवाज़ भी कोई उठा नहीं सकते थे। यहाँ से पूरे दक्कन पे राज होता था, आज वीरान हो गए। मैं उन तमाम को मुतनब्बह करना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए हिंदुस्तान की सालमियत की बात कीजिए, हिंदुस्तान के इत्तेहाद की बात कीजिए। आज मुल्क बहुत ही ख़तरनाक दोराहे पे है। तमाम सियासी ताकतें ये चाहती है कि हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व मुल्क में तब्दील किया जाए। यहाँ पर तमाम दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को दूसरे शहरी के तौर पर वो दर्जा दिया जाए। आज वक्त है तमाम दलितों का, तमाम मुसलमानों का, तमाम क्रिश्चियन भाइयों का, तमाम बिछड़े हुए तबक़ात का कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है। यहाँ से उन तमाम लोगों को मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, याद रखिए, जो लोग मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाकर अपने महल तामीर कर लिए, याद रखिए इससे इबरत हासिल कीजिए ये पैलेस से कि आपके वो महल भी इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह रहेंगे वो महल भी वीरान हो जाएंगे और आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ मुत्तहिद होकर हम मुल्क को बचाने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इत्तेहाद रैली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ थी। पुलिस ने मुतवातिर 3 एप्लीकेशन हमारे रिजेक्ट किए। हाई कोर्ट से हमको परमिशन लेना पड़ा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड परमिशन था, सिर्फ 100 आदमियों का परमिशन था, उसमें कोविड ये वो सारी चीज़ें कही गई। और उस पर अगर समझिए कि मज़ीद बात की जाती तो आज के ये प्रोग्राम का परमिशन भी बहरहाल कोर्ट से रिजेक्ट होता था। तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है और रियासती हुकूमत और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट यहाँ पर खड़ा ना हो, बल्कि नूरा कुश्ती आपस में समझिए कि अंडरस्टैंडिंग के तहत फ़िरक़ा परस्ती परवान चढ़े, उसको हम कुचलना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में समझिए कि एक मोमेंट हम पैदा कर रहे हैं।